असल जीत तो पाकिस्तान की हुई है। सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते ही नहीं, तो जो बात हम नहीं जानते वो ये है कि पाकिस्तान ने भी हमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर, उधमपुर एयर बेसिस को उड़ा दिया। इंडिया के 3 रफाल जेट्स को मार गिराया। इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम, जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के सामने टिक तक नहीं पाए। S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। एक और बड़ी कामयाबी, एक और बड़ी ललकार। आज के तारीख में हमारी एक लेडी पायलट तक पाकिस्तान के गिरफ्त में है। पाकिस्तान के नेवल ऑपरेशंस भी इतने सक्सेसफुल थे कि इंडियन नेवी तक उनका मुकाबला ही नहीं कर पाई। पाकिस्तानी हैकर्स ने तो हम पर इतने घातक वार किए कि हिंदुस्तान की 70% बिजली बंद हो गई। हमारे देश में अंधेरा ही छा गया। अंत में इंडिया के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हमें मजबूरन यूएस के पास जाकर सीज फायर की गुजारिश करनी पड़ गई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बेचारे एस जयशंकर जी को तो पब्लिकली पाकिस्तान से माफी तक मांगने पड़ गया। तो वो मोदी जी तो युद्ध रुकवा देते थे, या मोदी जी युद्ध छोड़ के भागे हैं बीच में, मतलब सीज फायर ले लिया उन्होंने। अभी तो हमें और जलील होना है। तो आज सोचिए कि हम क्यों ऐसा होते जा रहे हैं। देखिए, व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको उसने टेररिस्ट स्टेट कह दिया, टेररिज्म का कहा, आप दुनिया में सबसे ज्यादा टेरर लगाता है। साथ में अब उसने देखो एक और आपके सामने ह्यूमिलेट किया। एप्पल के मालिक को कहा कि तुम अगर वहां पर फोन बनाओगे तो इंडिया में ही बेचना, हमारे यहाँ बेचने की कोई जरूरत नहीं। तुम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अच्छी बात है, भारत अभी खुद मान रहा है कि पाकिस्तान ने कितना खतरनाक किस्म का जवाब दिया था, जिसे भारत झुककर दोस्तों कदमों में पड़ा था और पाकिस्तान ने फिर उसे माफ करके सीज फायर दे दिया था। क्योंकि पाकिस्तान में कुरान पाक में आता है कि जब भी कुफार तुमसे मुआहिदा करें और वो जंग बंदी करना चाहे तो आप उनसे वो मुआहिदा कर लें, बशर्ते अगर वो मुआहिदा तोड़ देते हैं और दोस्तों वो सरकशी करते हैं तो फिर आपको क्या करना है, आपको अल्लाह पर भरोसा करना है। ये कुरान पाक की आयत का मफहूम बताया आपको। दूसरी बात, एक बड़ी खुशी वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने भी भारत के जवाब में, भारत ने अभी एक दोस्तों चाल चली है, वो आपको बता दूं कि भारत अब पूरी दुनिया में अपने डेलीगेशन भेज रहा है जो जाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ वो अपनी खारजा पॉलिसी को रीबिल्ड करना चाहता है। क्योंकि इस वक्त वो अलोन है, पूरी दुनिया में वो अकेले पड़े हैं। तो पाकिस्तान ने इसके जवाब में भी अब ये किया है। थोड़ी सी गलती हुई है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर हुई है। बिलावल भुट्टो की दोस्तों निगरानी में पाकिस्तान ने भी डेलीगेशन बनाया है जो जाएगा अमेरिका और यूरोप। वहाँ पर भारत ने एक और काम ये किया है कि उन्होंने साथ में मुसलमानों को ऐड किया है, सिखों को ऐड किया है, यानी दुनिया को बताने की कोशिश की है कि हम सब मिलकर साथ रहते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। हमें भी चाहिए कि हम कुछ सिख रहनुमाओं को ऐड करें। दोस्तों आपको पता है सिख रहनुमा असेंबली में भी है, हिंदू रहनुमा असेंबली में भी है, हमें उन्हें भी ऐड करना चाहिए। ये हमारी डाइवर्सिटी को शो करेगा और दुनिया को बताएगा कि हम पाकिस्तानी किस तरह अपनी अकलियत का ख्याल रखते हैं। एक ये चीज कमी है, बाकी पाकिस्तान ने भी डेलीगेशन तैयार कर दिया है बिलावल भुट्टो की निगरानी में और दोस्तों जबरदस्त डेलीगेशन तैयार हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ऐड ये करना है कि आपको इसमें डाइवर्सिटी ऐड करनी है, आपने हिंदू और सिख रहनुमाओं को ऐड करना चाहिए और दोस्तों ये चीज पाकिस्तान के मौकफ को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगी। कल हमने ये मांग की थी पाकिस्तान से, पाकिस्तान हुकूमत से, कि आपको भी इसके जवाब में करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने असदुद्दीन अवैसी को ऐड किया है, उन्होंने अपोजिशन लीडर्स को ऐड किया है, पाकिस्तान को भी पीटीआई के कुछ रहनुमाओं को ऐड करना होगा। अब जाकर आपका भी टक्कर का दोस्तों डेलीगेशन बनेगा जो फिर जाकर पेरिस, न्यूयॉर्क और पूरे यूरोपियन कंट्री में जहाँ पर ये जाए वहाँ पहुंच जाए। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर ये जाए आप वहाँ पर खालिस्तानियों और कश्मीरियों की रैली का भी इंतजाम कर रहे हैं ताकि ये जाएं और दोस्तों इन्हें कंफ्यूज कर देना है ताकि ये बोल ही ना पाए। दूसरा आपको ये तैयारी भी करनी है, जैसा कि उनके वजीर खारजा के सेक्रेटरी ने कहा था, अभी भी पहलगाम की तहकीकात चल रही है। तो फिर आपने पाकिस्तान पर किस बिना पर हमला किया था, किस बिना पर आपने छोटे मासूम बच्चों को शहीद किया था। पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे आर्गूमेंट ढूंढने हैं और पाकिस्तान ने सेंतास मुआहिदे की भी बात करनी है कि ये तो 20 करोड़ अवाम को प्यासा मारने की साजिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास बड़े ठोस डॉक्यूमेंट है और दोस्तों यकीन मानिए बिलावल भुट्टो से अच्छा इंसान नहीं था जो जाकर फॉरेन में इन्हें एक्सपोज कर सके और पाकिस्तान का मौकफ अच्छी तरह प्रेजेंट कर सके। दोस्तों आगे भी आपको सुनाता हूँ भारतीयों का रोना धोना, आप मुलाजा करें, लेकिन वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। जानकारी के लिए एक और बता देता हूँ कि ये वो मोदी जी हैं जिन्होंने कुछ वर्ष पहले, 2-3 बरस पहले हम टीवी में ऐड देखते थे और उसमें एक बच्चा कहता था पापा मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया। तो वो मोदी जी तो युद्ध रुकवा देते थे, या मोदी जी युद्ध छोड़ के भागे हैं बीच में, मतलब सीज फायर ले लिया उन्होंने। फिलिस्तीन का युद्ध रुका ना, यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुका, और भारत और पाकिस्तान और उलझ गए। आप अपने पड़ोसी देश से लड़ गए, पर अब आप टर्की से लड़ रहे हो, बांग्लादेश से लड़ रहे हो, नेपाल से लड़ रहे हो, बस आप लड़े जा रहे हो। आप कैसे, उसके बजाय आपका ट्रंप चचा जो है बेसिकली आपसे ज्यादा बाजी मार ले गया। वो दुनिया भर में गा रहा है, सब जगह कह रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे कह रहा है, डेली बेसिस पर कह रहा है कि वो भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने सीज फायर मैंने कराया, मैंने उनको ट्रेड बंद करने की धमकी दी
और उसके बाद डर के मारे उन्होंने जो है ये ऑपरेशन को सीज फायर कर दिया। जबकि आप अपने राष्ट्र के नाम संदेश में ये कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर में गिड़गिड़ा रहा था और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कहा कि युद्ध रोक दो। संजय जी, एक चपरासी लेवल का एक छोटे से छोटा गरीब से गरीब आदमी भी इस बेसिक सेंस को जानता होगा कि कोई डीजीएमओ, कोई फॉरेन मिनिस्टर, कोई डिफेंस मिनिस्टर की ताकत नहीं है कि प्रधानमंत्री को बाईपास करके कोई इतना बड़ा डिसीजन ले ले युद्ध रुकवाने का। ये सब बेकार की बकवास बातें हैं। ये पूरा का पूरा ये डिसीजन नरेंद्र मोदी का था। ये नरेंद्र मोदी जी की कंसेंट से ही ये सीज फायर का डिसीजन लिया गया होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। अब लड़ाई जो आती है क्रेडिट लेने की, उसके ऊपर मैं आता हूं, तो पैदा कर दिया। आज आपको उन्हीं ट्रोल की आर्मी से डर लग रहा है कि बीच में सीज फायर ले लिया तो उनसे हमको गाली ना खानी पड़े, उनका हम क्रोध का सामना कैसे करेंगे, उसके वजह से आप एक पे एक गलत डिसीजन हम लेते जा रहे हैं। तो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि हमारे सभी धर्मों में हिंसा को महापाप और धर्म के विपरीत आचरण माना गया है। यद्यपि धर्म की रक्षा और समृद्धि क्यों पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा है? आप देखिए कि हम कह रहे हैं कि हमने उनके आतंकवादी अड्डे ध्वस्त कर दिए, हमने उनके हेडक्वार्टर पर अटैक कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को आईएमएफ ने जो पैसा दिया, पाकिस्तान ने 14 करोड़, एज पर न्यूज़पेपर रिपोर्ट बता रहा हूं, 14 करोड़ मसूद अजहर को उसके डैमेज को रिपेयर करने के लिए ऑफर किए हैं पाकिस्तान ने। इसके अलावा मरने वालों को 1-1 करोड़ रुपए अनाउंस कर दिया। तो वहां तो पैसा भी मिल गया, वो उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। परेशानी हमारे यहां हो रही है, हम अपनी कंफ्यूजन की स्टेट में जिए चले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका क्यों खड़ा रहा है, इसका कारण मैं ज्योतिषी कारण बता रहा हूं। अमेरिका पाकिस्तान को कितना सम्मान दे रहा है, वो ग्रेट नेशन कह रहा है, बहुत पावरफुल विजडम वाला उनके लीडर्स को कह रहा है, और वो कह रहा है, मतलब पाकिस्तान को बहुत प्रेज कर रहा है। वो भारत के समकक्ष बना, वो बिहाइंड द सीन अमेरिका खड़ा था भारत के साथ, उसने बेसिकली डुअल बिहेवियर दिखाया है। उसका कारण यह बता देता हूं कि भारत की कुंडली जो दर्शकों मैंने दिखाई, वो वृषभ लगन की कुंडली। कुछ हमारी फॉरेन पॉलिसी की इतनी कमियां रही कि हमने रशिया जैसे देश को भी अपने से दूर कर दिया। एक वो न्यूट्रल हो गया, वो आपके खिलाफ तो नहीं जाएगा लेकिन न्यूट्रल हो गया। चाइना आपके खिलाफ, आपके आसपास कुछ नहीं है। आप टर्की के खिलाफ भी आप तरह तरह की कार्रवाइयां करके आप जो है अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब पूरी वर्ल्ड की चीजों को। एक मैं बहुत अच्छी चीज आपको बता देता हूं, देखो ट्रंप ने, देखो, और आपने देखा होगा ट्रंप आपका बराबर अपमान क्यों कर रहा है बार बार, क्योंकि देखिए आपने अभी रिसेंटली उसने फिर एक कतर में मिलिट्री पर्सनल को, यूएस मिलिट्री पर्सनल को एड्रेस करते हुए कहा कतर में, आई हेल्प सेटल द प्रॉब्लम बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया लास्ट वीक which was going more and more hostile. He talked about trade, let's do trade instead of do war, and Pakistan was very happy with that and India was also very happy with that. मोदी सरकार ने यहां पर भी इंडिया की सॉवरेनिटी की परवाह ना करते हुए चुपचाप रहे हैं, ये कुछ बोलते ही नहीं है। इसी तरह चाइना ने भी हमारी 4000 किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश में वो नाम रख रहा है स्थानों के, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मोदी जी की हुई कि मोदी जी के भक्त, मोदी जी ने जितने उन्मादी अपने भक्त और अपने सपोर्टर तैयार कर दिए, वो तो चाह रहे थे कि, और उन्मादी मीडिया भी, गोदी मीडिया, वो कह रही थी वहां घुस गया, क्या नाम है, कराची में घुस गया, इस्लामाबाद में घुस गया, फलाना घुस गया और ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया। लेकिन सीज फायर का अनाउंसमेंट तो हमारे नेताजी ने किया। भाई अगर वो मोदी जी के अनुसार वगैरह पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था तो आपने क्यों एक्सेप्ट कर लिया? आप इंदिरा गांधी की तरह मना कर देते किसी फॉरेन दबाव को, लेकिन आप झुक गए, नहीं किया है भारत ने। तो भाई ये टीवी चैनलों को कहां से वो कराची और उसमें घुसते हुए नजर आ गए। तो मैं आपको ये मैंने बता दिया कि आपके सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को ग्रेट नेशन, उनके लीडर्स को पावरफुल, हैविंग द स्ट्रेंथ, विजडम और फोर्टिट्यूड वाला बताकर भारत का कंपैरिजन किया। अब मैं एक बात बताता हूं कि क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर्स के साथ अगले विषय पर जरूर आऊंगा, जो मैं इस हफ्ते में बड़ी इंपॉर्टेंट घटना एक और हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, नए चीफ जस्टिस ने शपथ ली है। ऐसा है राजीव जी, ये जो चैनल बंद हुआ, मुझे सुप्रीम कोर्ट तो दौड़ लगानी पड़ी ना, उसमें यही सारी बातें थी।
तो मोदी जी को हजम नहीं होती हैं, इसीलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट के द्वार तक जाना पड़ा। बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं राजीव जी भैया इन पर लगाम लगाओ, कैसी खरी खरी बातें बोल देते हैं, इनको डर नहीं लगता। राजीव जी अगली बार ना मैं तो बच गया, अगला ईडी और इनकम टैक्स आप ही घर आने वाले, ध्यान रखिए। अच्छी आजा आजा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इस समय के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में हमने किसी देश कोई दोस्त बनाया ही नहीं। इसके अलावा एक और डिप्लोमेसी तो है ही है। अब विदेश मंत्री जी का बयान वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम यहाँ के अटैक करने जा रहे हैं। अब वो ये पहला इंसान मिला, ये ऐसा मतलब भाषा में कि बड़ा नमूना विदेश मंत्री मिला, तो पहली पाकिस्तान को कह रहा है भैया हम तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर में यहीं अटैक करने जा रहे हैं। ये तो इतिहास के पन्नों में कभी नहीं हुआ, होता भी नहीं है। आप युद्ध करने जा रहे हो, तमाशा करने जा रहे हो, मतलब इसमें ऐसी है उसकी ऐसे। मेरा फिर मानना है कि जो विदेश मंत्री होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, ऐसे ऐसे काबिल होते थे जिनको अनुभव होता था। ये तो नौकरशाह है ना, जो कुछ साल पढ़ के और फिर देश चलाने की बात करने लगते हैं। मोदी जी को इन ब्यूरोक्रेट्स पे ज्यादा भरोसा है, जो इतने बड़े बड़े नेता है, राजनाथ सिंह है, गडकरी है, जिनको अनुभव है, उनको कमान ना देके विदेश की कमान देंगे ब्यूरोक्रेट को, जिसके परिवार वालों को आप अटैक कर रहे हो। और मुझे तो याद है कि किस तरह से एक फौजी ऑफिसर को किस तरह मारा पीटा था चंडीगढ़ के किसी मार्केट में, कोई घटना हुई थी 1-2 साल पहले। आप फौज के लोगों को, उनके परिवार वालों को भी नहीं छोड़ रहे हो। आप ब्यूरोक्रेट्स, बेचारा उस फॉरेन सेक्रेटरी की क्या गुस्ताखी थी, उसने तो मोदी जी के डिसीजन को बस प्रेस ब्रीफिंग में बताया था, उसको भी आप उसकी बेटी को भी ले आते हो। तो इस तरह की बातें आप क्यों करते हो